Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit Ingore. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare गुड़गांव। आज मैं आपको एक मानसिक समस्या जिसको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर नाम से जानते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक समस्या है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसको एपिसोड्स आते हैं जिसमें कि उसको डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन का एक अपोजिट जो एपिसोड होता है जिसको हम लोग हाइपोमेनिया मेनिया नाम से जानते हैं उसके सिम्टम्स आते हैं। सो बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत बार जो है काफ़ी लंबे समय के बाद जो है डायग्नोस हो जाता है या फिर बहुत बार हेल्प मांगने में या मदद मांगने में लोगों को लेट हो जाता है कि लाइफ में ये सिम्टम्स बहुत पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बिकॉज ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है तो हेल्प मांगने में लेट हो जाता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है या उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ताकि हम लोग इसको जल्दी आइडेंटिफाई करें। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये प्राइमरीली मूड डिसऑर्डर है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति है उसके मूड में चेंजेस हम लोग देखते हैं कि दिखाई देने लगते हैं। तो अगर किसी को बेवजह ही अगर सैड फील होने लगे, लो फील होने लगे या इरिटेशन फील होने लगे या फिर बिना वजह के ही अगर किसी को एक्सेसिवली हैप्पी फील होने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर किसी को यूफोरिया जैसा फील हो सकता है कि ये मूड रिलेटेड सिम्टम्स हो। फिर हम लोग देखते हैं कि मूड के साथ एसोसिएटेड जो है और भी चेंजेस होते हैं कि जो बायोलॉजिकल फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन मतलब हमारे जो बेसिक बॉडी के फंक्शंस है कि आपके नींद के ऊपर असर हो सकता है। तो अगर कोई एक्सेसिवली सो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है या फिर ज़रूरत जितना है उससे कम सो रहा है तो ये भी अर्ली साइंस हो सकते हैं। फिर किसी का जो भूख है वो भी उसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं, एपेटाइट के ऊपर भी हम लोग देखते हैं चेंजेस होने लगते हैं। तो अगर कोई बहुत कम खा रहा है, जो उसका यूजुअल सोने का उसका खाने का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस हम लोग हो सकता है किसी में दिखाई देने लगे। तो भूख भी बहुत बार होता है कि कुछ लोगों का कम हो जाता है, कुछ लोगों का बढ़ भी जाता है जिसको हम लोग बिंज ईटिंग कहते हैं, वो भी कुछ लोग करते हैं। स्पेशली शुगर का जो होता है वो इंटेक बढ़ जाता है, स्वीट खाने का मन कर सकता है। तो इस तरह के बायोलॉजिकल फंक्शंस भी हम लोग देखते हैं कि लोगों के चेंज होने लग सकते हैं अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर के अगर सिम्टम स्टार्ट हो गए। फिर जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें भी चेंजेस होने हम लोग देखते हैं कि दिखाई देने लग सकते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि उसके जो थॉट्स है वो बहुत ही रैपिड सक्सेशन में आ रहे हैं, बहुत ही फास्ट आ रहे हैं, थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहे, वो एक के बाद एक दूसरे आ रहे हैं और थॉट्स जो है रेसिंग थॉट जैसे हो रहे हैं और कुछ नए प्लान्स भी जो व्यक्ति है वो बना रहे हैं जो कि पहले नहीं बन रहे थे। तो इस तरह के सिम्टम्स भी हम लोग देखते हैं कि बाइपोलर में हो सकते हैं। फिर कुछ लोगों को जो नेगेटिव थिंकिंग है वो भी हो जाती है। अगर किसी को डिप्रेशन के सिम्टम्स है तो हम लोग उसमें देखते हैं कि जो थॉट्स है वो ओवरऑल नेगेटिव हो सकते हैं। खुद को लेकर बहुत ही बेकार सा महसूस करना या कॉन्फिडेंस कम हो जाना, सेल्फ एस्टीम कम हो जाना या फिर फ्यूचर को लेकर बहुत ही नेगेटिवली सोचना। इस तरह के हम लोग देखते हैं कि बाइपोलर में जो है वो सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों में दोनों का कॉम्बिनेशन में भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक वक्त पे तो बहुत ही सैड फील हो रहा है और दूसरे वक्त पे बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी फील हो रहा है। कुछ समय के लिए नेगेटिव से थॉट्स आ रहे हैं, कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स जो है वो अर्ली पार्ट ऑफ एपिसोड में स्टार्ट हो सकते हैं। जब बाइपोलर शुरू होता है उसमें इस तरह के सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये सीजन से रिलेटेड भी है। इसका मतलब कि आपके आसपास जो मौसम है वो अगर बदलता है तो उसमें भी बाइपोलर के जो सिम्टम्स होते हैं इस डिसऑर्डर के वो भी चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि जैसे समर वाला जो टाइम होता है उसमें लोगों को हाइपोमेनिया मेनिया के सिम्टम्स होने का चांस होता है और विंटर जो है उसमें डिप्रेशन वाला एपिसोड होने का ज़्यादा चांस होता है या ऑटम जो होता है उसमें डिप्रेशन होने का ज़्यादा चांस है और स्प्रिंग वाला जो मौसम होता है उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आने का ज़्यादा चांस हो सकता है।
तो किसी को सीज़नल जो वेरिएशंस होते हैं वो भी अर्ली पार्ट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि दिखाई देने लग सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिम्पटम्स है बाइपोलर डिसऑर्डर के। मेनली हमारा जो मूड होता है उससे रिलेटेड हमारा जो इंटरनल फीलिंग स्टेट होता है उसमें चेंजेस होने लगते हैं बिना कोई वजह के। जहाँ तक बाइपोलर डिसऑर्डर की हम लोग बात करते हैं कि ये किन लोगों में होता है, तो अगर किसी के फैमिली में इस तरह का हिस्ट्री है, किसी को अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब कि आपके मदर फादर है या फिर आपके ब्रदर सिस्टर है, उनमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको ये होने का चांस है। या फिर सेकंड डिग्री रिलेटिव्स मतलब कि आपके अंकल आंट्स है या आपके कजिन्स में से किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको होने का ये चांस हो सकता है। और साथ में अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस यूज़ करता है, कहीं नशा करता है, तो हो सकता है कि अनमास्क हो जाए और आपको एपिसोड होने का चांस बढ़ जाए। तो ये समस्या इन लोगों में होने का चांस बढ़ सकता है। तो ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, और किन लोगों में ये सिम्टम हो सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप उन तक पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू।